देखो आपका इनिशियल मोमेंटम ये है और बीच का मोमेंटम इस स्टेज पर ये हो जाएगा, ठीक है। और फाइनल मोमेंटम ये हो जाएगा, सब बराबर है। मोमेंटम कंजर्वेशन हर स्टेज पर आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये पहला लॉ है, तो एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी। दूसरा लॉ क्या है? इफ एक्सटर्नल फोर्सेज आर नॉट ऑफ इम्पल्सिव नेचर, then linear momentum of individual colliding bodies will be conserved along the common tangent। तो पहले ये क्या होती है सुन लें एक बार। कॉमन टेंजेंट, कॉमन नॉर्मल किसको कह रहा हूँ? देखो ये दो पार्टिकल जैसे कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पार्टिकल का मतलब जैसे स्पीयर्स मानेंगे हम हमेशा, ठीक है। और ये आपका क्या है, 90 डिग्री पर है ये आपका, ये तो कॉमन टेंजेंट है और इसके परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये मान लो इधर से आ रहा था यू स्पीड से, थीटा एंगल पर था, ठीक है ना। इस लाइन से इसकी वेलोसिटी क्या थी, लेट से थीटा एंगल बना रहे हैं। ये कौन सी लाइन है? उनके कॉमन टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन है, तो सेंटर से पास हो, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, आपका u है तो दो कंपोनेंट करो, u cos थीटा और u sin। इसका मान लो रेस्ट पर है शुरू में, ठीक है। तो इस पे देख रहे हैं अभी हम। तो ये आपका दो कंपोनेंट है, एक तो ये कंपोनेंट u cos थीटा हो जाएगा, एक u sin थीटा। तो जिस डायरेक्शन में एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं ना बेटा ये पार्टिकल, देख रहे हैं आप, दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ इम्पैक्ट। वो क्या कहलाएगी? आपकी लाइन ऑफ इम्पैक्ट कहलाएगी, जिस डायरेक्शन में एक दूसरे पर ये फोर्स लगा रहे हैं वो क्या है? आपकी लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, ठीक है। इस लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर लाइन जो होगी, ठीक है, इस लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर जो लाइन है दैट इज कॉल्ड कॉमन टेंजेंट। वो क्या कहलाएगी? आपकी कॉमन टेंजेंट कहलाएगी। लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर लाइन जो कि दोनों पार्टिकल को टच कर रही है, कॉमन टेंजेंट कहलाएगी, ठीक है। तो बस मैं इतना सा कह रहा हूँ कि इस पार्टिकल पर जो भी फोर्स लग रहा है लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग ही लग रहा है, इसलिए इस पार्टिकल की इस डायरेक्शन में अलोंग द कॉमन टेंजेंट वेलोसिटी क्या रहेगी? अनचेंज रहेगी। तो आफ्टर कोलिजन आप क्या करेंगे? इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी सेम कर देंगे, कितनी? u sin थीटा, ठीक है। तो एक इक्वेशन आपकी यहाँ से निकल के आएगी, इसको मैं बोलता हूँ इंडिविजुअल मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग द कॉमन टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट कौन सी होती है? लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर लाइन। अब लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर लाइन पर तो इंडिविजुअल पे ही कोई फोर्स नहीं आया, ठीक है। तो इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर देखो अलोंग द कॉमन टेंजेंट not of the, if the only external force not of impulsive nature, then linear momentum of individual colliding bodies will be conserved along the common tangent. Common tangent means line perpendicular to the line of impact, ठीक है। क्लियर है आपको ये लॉ नंबर 1 एंड लॉ नंबर 2? पहला है, इसको बार बार रेफर करूंगा तो आपको ध्यान आना चाहिए मैं क्या कहना चाहूँ। पहला है टोटल मोमेंटम कंजर्वेशन, दूसरा लॉ है आपका इंडिविजुअल मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग द कॉमन टेंजेंट, ठीक है। तो ये कोई खाली नहीं छूटा है, मैंने जानबूझ के खाली छोड़ा था कुछ समझाने वाला, ठीक है। तो ये देखो आपका लॉ नंबर 3 अब आता है। तो लॉ नंबर 3 पर फोकस करें। लॉ नंबर 1 2 में किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। अंजलि आपको क्लियर है बेटा लॉ नंबर 1 एंड 2 ऑफ कोलिजन्स? कोई दिक्कत तो नहीं है आपको टोटल मोमेंटम कंजर्वेशन में या इंडिविजुअल मोमेंटम कंजर्वेशन? मेरे बच्चे गायब हो जाते हैं यार ऑन करके, ये थोड़ा सा रहता है, बस दिखता नहीं है वो।